अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो है वो 23/11/2024 का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर की ये सीट है। और इससे पहले कि हम इस पेपर को डिस्कस करें, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमें डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू रिसीव हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो फ्लोट कर रहे थे तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर हमारा जो एम के प्रिपरेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बेटा इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम जरा इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं, जो कि मैं हर अपनी जो वीडियो है उससे पहले बताता हूं ताकि जो बच्चा पहली दफा हमारी वीडियो देख रहा है उसको पेपर पैटर्न का एटलीस्ट पता हो। बेटा ये जो जॉब है असिस्टेंट कंट्रोलर की, डिप्टी कंट्रोलर की या असिस्टेंट सेक्रेटरी की, ये वन पेपर की जॉब है। वन पेपर एक्चुअली क्या है? वन पेपर में 100 एमसीक्यूज आते हैं रेलेवेंट टू जनरल नॉलेज, और इसमें जो सब्जेक्ट्स जो कवर करते हैं इसको, उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स हैं जो जिनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो वन पेपर होता है ये असिस्टेंट की जॉब्स के लिए भी, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स के लिए, डिप्टी डायरेक्टर, जूनियर क्लर्क, इंटेलिजेंस ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, ठीक है जी। तो इसकी जो जॉब्स है उसके लिए जो एग्जाम होता है उसको वन पेपर एग्जाम कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम इसकी सक्सेसफुल कई बैचेस इसके जो है वो हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो रेगुलर सेशन है वो 2 माह का होता है, और उस 2 माह में हम इन तमाम सब्जेक्ट्स जो मेंशन है वन पेपर से रेलेवेंट तमाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, वन लाइनर प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा जो सेशन है कंप्लीट, इसकी जो फीस है वो 5000, सिर्फ 5000 रुपए इसकी फीस है। तो बेटा हमारा जो नया सेशन है वो स्टार्ट है। जैसा कि अभी जो है वो एसपीएससी में भी जॉब्स आई हुई है असिस्टेंट की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, उसमें भी वन पेपर से रेलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। और अभी जो रिसेंटली जो एलडीए में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आई है उसमें भी वन पेपर के रेलेवेंट एग्जाम होना है। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है वन पेपर जॉब के लिए, या आपने जो है वो प्रिपरेशन कर दी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो अभी हमारा सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं 0333, नीचे जो येलो स्ट्रिप है 0333260505 342447091, ये पहले वाला जो नंबर है सर चांदकील का नंबर है। सेकंड नंबर जो सर मुबशर साहब का नंबर है। आप इन पर कांटेक्ट करके अभी अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। पहला क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन ऑफ विच कंट्री, जो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट लाइन है लंबी वो किस कंट्री की है जी? तो कनाडा की जो कॉस्ट लाइन है वो सबसे लंबी कॉस्ट लाइन है, और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन जो है वो 2,02,080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सो मोटो नोटिस आर्टिकल, ये एक ऐसा आर्टिकल है लॉ का जिसमें जो चीफ जस्टिस साहब है वो किसी भी मामले पर आज खुद नोटिस ले सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है जी? तो ये 184(3) का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके तहत जो चीफ जस्टिस है वो सो मोटो ले सकते हैं। मलेशियन पीएम, मलेशिया के जो पीएम है उनका क्या नाम है? जो मलेशिया के पीएम है उनका नाम है इब्राहिम अनवर। और ये जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मलेशिया के, ये 2022 से लेकर अभी जो है वो रिसेंट करंट प्राइम मिनिस्टर है इसके मलेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अरब लीग, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो कायरो इजिप्ट में वाक़या है। इजिप्ट का जो कैपिटल है काहिरा, वो अरब लीग का कैपिटल है। अरब लीग की बुनियाद जो है वो 22 मार्च 1945 को रखी गई थी, और जो टोटल मेंबर्स हैं अरब लीग के, उनकी तादाद जो है वो 22 है। टोटल मेंबर्स की जो तादाद है वो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, टू बी एट 6th and 7th, ये ईडीएम है इंग्लिश का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन। जब इंसान किसी तजब्जुब की हालत में होता है तो उसके लिए ईडीएम टू बी एट 6 and 7 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग़ज़वा-ए ओहद, ग़ज़वा-ए ओहद हैपेंड इन विच हिजरी, ग़ज़वा-ए ओहद जो है वो किस सन में हुआ? तो ग़ज़वा-ए ओहद जो है वो सन 3 हिजरी में
गज़वा उहद हुआ था और ये मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान हुआ था। अबू सुफियान ने जो है वो कुफार के लश्कर की क़यादत की जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर की क़यादत की थी। तो ये दूसरी गज़वा थी जो मुसलमानों और कुफार के दरमियान लड़ी गई। विच वाइफ ऑफ उस्मान माइग्रेटेड 2 टाइम्स, कौन सी बीवी जो है वो हज़रत उस्मान गनी की जिन्होंने 2 दफ़ा हिजरत की है? तो हज़रत रुकैया बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो जो है उन्होंने 2 दफ़ा हिजरत की है। तो हज़रत रुकैया जो है ये भी हज़रत उस्मान की बेज़ौजा बनी, और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा वो भी हज़रत उस्मान गनी की जो है वो ज़ौजा बनी इनके इंतकाल के बाद। और इसलिए हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन का भी जो है वो इनको जो है वो लक़ब मिला। तोता कहानी वाज रिटन बाय तोता कहानी एक अफसाना है अशफाक अहमद का। ये अशफाक अहमद की लिखी गई एक किताब है। कैडवर का मतलब क्या होता है जी? कैडवर जो है इसका मतलब कॉप्स होता है। कॉप्स मीन लाश या रिमेन्स, किसी भी लाश के जो गले सड़े बाकियात हैं उनको हम कैडवर कहते हैं। जोहानिसबर्ग इज द सिटी ऑफ, जोहानिसबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका का शहर है, गो कि इसका कैपिटल नहीं है। कैपिटल साउथ अफ्रीका का केपटाउन है। जोहानिसबर्ग जो है वो सिटी है साउथ अफ्रीका का। हाउ मैनी स्टेट्स इन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? हाउ मैनी स्टेट्स आर इन ऑस्ट्रेलिया? तो टोटल 6 स्टेट्स हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो कैनबरा है। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर है ये 15 मेंबर है। ये यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, ये 10 मेंबर नहीं है, टोटल 15 मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट है और 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है। इंडिया इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है इसका सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसका इख्तिताम जो इंतखाब है वो 2 साल के लिए किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का। और पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान जो है 2025 और 26 में इलेक्ट होगा यूनाइटेड नेशंस का नॉन परमानेंट मेंबर। टोची पास कनेक्ट गजनी विद, जो गजनी को टोची पास जो है वो गजनी को बन्नू से मिलाता है। राइन रिवर, ये अक्सर क्वेश्चन है, राइन रिवर पास थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? तो राइन रिवर जो है एक ट्रांस कंट्री रिवर है। ट्रांस कंट्री वो रिवर होता है जो 2 से ज्यादा ममालिक में हो, और ये 6 ममालिक में से गुजरता है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 765 मील है। इस्माइल साबरी बिन याकूब जो है वो कौन से प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के? तो मलेशिया के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका जो दौरे इक़्तिदार है वो 2021 से लेकर 2022 तक ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। खानकी हेडवर्क्स जो है वो कहाँ वाक़या है? खानकी जो हेडवर्क्स है वो गुजरावाला के अंदर जो है वो वाक़या है, और इसको जो तामीर इसकी मुकम्मल हुई थी अंग्रेज़ दौर के अंदर 1889 के अंदर, और ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो है वो पुराने तरीन जो है वो हेडवर्क्स में से एक है। मकली एक किला है जो कि ठट्ठा पाकिस्तान में वाक़या है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1981 में शामिल किया गया था। ये आप इसकी स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज टू टेक केयर ऑफ काबुल एयरपोर्ट आफ्टर यूएस लेफ्ट? जब ये यूएस ने डिपार्ट किया है काबुल में से, तो ये तालिबान की हुकूमत थी, तो तालिबान ने जो है वो उसका कंट्रोल टेक ओवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अटलांटिक चार्टर बेसिकली 1941 में हुआ था, और जो अमेरिकन सदर थे विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन्होंने जो है वो इसको इसके ऑथर थे इस चार्टर के। एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन कब हुई थी? बंगाल को बेसिकली 1905 में इंतजामी लिहाज से मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया गया था। जो मगरबी बंगाल है उसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, मशरकी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो इसमें ये हुआ था कि एक बंगाल के पार्ट में जो है वो हिंदुओं के जारादारी खत्म हो गई, मुसलमान अक्सरियत में आ गए, उनकी हुकूमत बनी। तो ये चीज़ चूँकि हिंदुओं के मफाद के खिलाफ थी, तो उन्होंने 6 साल तक एहतजाज किया, और फिर 1911 में लॉर्ड हेडिंग जो है, जो कि उस वक्त बरसगीर का वाइसराय था, उसने इस तकसीम को कैंसिल कर दिया। एन्यूलमेंट का मतलब है तनसीर। ये एक बुक है जी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक है, किसने लिखी थी? नेल्सन मंडेला साहब ने ये बुक लिखी थी, और ये जो है ये नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी
इसको कहते हैं कि जो बंदा अपने हालात ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी किताब की शक्ल में मुरतब कर दे, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड नेटो? टोटल 31 मेंबर है इसके, और जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है नेटो को, और 7 मार्च 2024 को स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया है। आयोडीन प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन आयोडीन किस खुराक में? इसके ऑप्शन तो नो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आयोडीन है वो सी फूड के अंदर पाई जाती है, फिश वगैरह में, झींगों वगैरह में, तो इसमें जो है वो आयोडीन की मिकदार सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से हमारे तक पहुंचे हैं। आई होप कि आपने इनको अच्छी तरह से देखा होगा। अगले जो हमारा पेपर है उसको मजीद हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।